नगर परिषद परमाणु की आज हाउस की मीटिंग अध्यक्ष मोनिशा शर्मा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें लगभग सभी पार्षद व मनोनीत पार्षद मौजूद रहे। 1 लाख से ज्यादा के टेंडर अब ऑनलाइन किए जाएंगे, ये कहना है कार्यकारिणी अधिकारी अनुभव शर्मा का। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी कुछ निर्णय लिए गए। आज हमारी हाउस की मीटिंग हुई, जिसमें कि काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई। निर्णय हमारे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो सीवरेज के बारे में, जो शहर में सीवरेज कनेक्टिविटी देनी है, जिसका वर्तमान में जल शक्ति विभाग और परमाणु नगर परिषद परमाणु के बीच में कुछ इशू चल रहा है। उस बारे में बातचीत हुई कि इसको कैसे समाधान किया जाए। मेन इसमें एक और पॉइंट काउंसलर्स द्वारा रेज किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया है कि वर्तमान में जो हमारा नगर परिषद का एरिया है, ये सब डिवीज़न धर्मपुर IPH उनके अंडर आता है। सब डिवीज़न इसका IPH धर्मपुर में है, तो परमाणु के लिए एक IPH का नया सब डिवीज़न खोला जाए। इसके लिए हम जो रेजोल्यूशन है वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। उसके अलावा कुछ मीटिंग्स पहले हमने जो IHSDP के सेक्टर 5 में मकान है, वो 133 फ्लैट्स टोटल है और उन सभी का कार्य हमने पूरी ढंग से करवा दिया था। अब सिर्फ अलॉटमेंट उनका बचा था। तो आज हाउस की मीटिंग में निर्णय लिया कि जो हमने पुराना रेजोल्यूशन पास किया था कि हम उन मकान को आवंटित नहीं करना चाहते, अब उसे ओवरटर्न किया गया है और अब उन मकानों को हम आवंटन करेंगे। और इसमें पारदर्शिता रखने के लिए स्कीम के अंदर, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट्स आए हैं, तो हम अपने डायरेक्टरेट से लेटर लिख के वहाँ से एक्सपर्ट्स को यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि हम यहाँ डिप्यूट किए जाए, ताकि स्कीम में अलॉटमेंट हो। और मैं सभी से यह भी बता दूं कि जो स्कीम का अलॉटमेंट है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की, तो उस क्राइटेरिया के अनुसार ही अलॉटमेंट होगा। इसमें हाउस की ये सही बात है कि रिकमेंडेशन ऑफ हाउस है, मगर जो प्रिंसिपल क्राइटेरिया जो कि उस डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, जो हैंडबुक है उसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल रेंटल की, उसी के अनुसार हमारा किया जाएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि जो टेंडरिंग हमारे नगर परिषद के अंदर होती है, तो जो वर्तमान में जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, 5 लाख के ऊपर ही टेंडर होता था और उससे नीचे ऑफलाइन टेंडर हुआ करते थे। कुछ समय पहले हाउस में 1 लाख से ऊपर ही टेंडर हुआ करते थे, फिर वो लिमिट को 2 लाख किया गया। आज फिर से निर्णय लिया गया है, क्योंकि हमने काफ़ी टेंडरिंग हमने कर ली है, जो रेजोल्यूशन पास किए थे। अब 1 लाख के ऊपर ऑल टाइप्स ऑफ टेंडर्स, वेदर दे आर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच या सैनिटेशन ब्रांच, उन सभी टेंडर्स को हम ऑनलाइन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्क्स के टेंडर भी कर लिए हैं और शहर के अन्य भी जो 23 टेंडर हमने किए हैं, जो विभिन्न हिस्सों के अंदर हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करानी है, धीरे धीरे हम उनको अवॉर्ड करेंगे। लाइट्स के लिए पिछली मीटिंग में हमने मिनी हाई मास्ट लाइट्स पास करी थी, और जो कि हमने हर काउंसलर की सहमति से वार्ड्स में लगा दी हैं। अब एक अन्य रेजोल्यूशन पास किया गया है आज कि जो हम स्ट्रीट लाइट्स हम लगाएंगे, हर काउंसलर को 2 पोल्स इशू करवाए जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे उन पोल्स को कहाँ लगवाना है। प्रकाश व्यवस्था के लिए बाकी हमने टेंडर किया है, जिसमें कि हमने मिनी हाई मास्ट और हाई मास्ट लाइट्स के लिए अलग से टेंडर किया है, जो उनकी देख रेख कर रहा है। कुछ समय पहले हमने सिरमौर चौक, कसौली चौक, शहर में जो भी हमारी 7 हाई मास्ट लाइट्स हैं, उनकी रिपेयर करवाई है और वो ठीक है, उनका हाइड्रोलिक सिस्टम भी ठीक है और लाइट्स भी ठीक है। तो ये कुछ हमारे मीटिंग के जो हमारे मुद्दे रहे हैं। उसके अलावा एक परमाणु के अंदर जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इसके लिए बायलॉज का प्रोविज़न नहीं था फिलहाल। बायलॉज एज पर एक्ट हमारे बायलॉज कमेटी को बनाने थे, परंतु बायलॉज नहीं बनाए गए थे, तो हमने उसको डिसाइड किया है बायलॉज, उसको भी हम राजपत्रा के अंदर नोटिफाई कराएंगे। डोर टू डोर कलेक्शन की मैं बात करूं तो हमने परमाणु कमेटी ने इसको अज्यूम कर लिया है और इसमें मुझे लोगों से फीडबैक भी आ रहा है कि अब गाड़ियां टाइम पे आ रही हैं, वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ हमारे इश्यूज़ हैं, उनको हम धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। मेन इसमें आज चर्चा हुई कि जो कलेक्शन यूज़र चार्जेस की हमने करनी है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो घरों के अंदर आपके लोग कलेक्ट करने आएंगे, ये SHG की महिलाएं, जो कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत हमने स्वयं सहायता समूह फॉर्म करते हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। एंड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 10% उन लेडीज़ को दिया जाएगा कलेक्शन का। तो मंथली आप कलेक्शन करें, लेडीज़ की ग्रुप कलेक्ट करेंगे, उनको 10% कलेक्शन का दिया जाएगा। तो हमने पूरे शहर को सेक्टर वाइज बांटा है, जैसा कि आपको पता है जितने वार्ड और सेक्टर हैं, तो एक ग्रुप को हमने एक सेक्टर दिया है, तो उन सेक्टर के वो कलेक्शन करेंगे। और हम इस सिस्टम को एफिशिएंट करना चाहते हैं कि हम 100% डोर टू डोर कलेक्शन सुनिश्चित करें। और मैं लोगों से आग्रह करूँगा, हमारे हाउस के बायलॉज नोटिफाइड है कि हम रेट्स कितना लेते हैं, तो वो मैं आपको एक प्रेस के थ्रू भी आपको कॉपी लोगों में सर्कुलेट और मेंबर्स को भी दे दूँगा कॉपी। हम उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। तो सभी से आग्रह रहेगा कि हमारे लोग वही कलेक्ट करेंगे जो हमें नोटिफाई किया गया है। उसके अलावा अगर एडिशनल पेमेंट कोई आपसे मांगता है, मैं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करूँगा, जिसको कि कोई भी आप जो लेडी आपके घर यूज़र चार्ज कलेक्ट करने आती है, आप उनसे मांग सकते हैं। और मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि JBR के टाइम में पहले काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पर कि फर्जी पर्चियाँ कटी, कुछ ऐसा इशू भी आया है, तो अब ये रिपीट ना हो, इसके लिए हम फुल परमाणु से रिपोर्टर राजेंद्र मेहरा की विशेष रिपोर्ट।